हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को देखेंगे। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस वगैरह इससे पिछले वीडियो वगैरह में कवर करे थे। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 से आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइम एंड वर्क का जो पिछले वीडियो में कवर करे थे तो वहाँ पे एक ही हम लोगों की संख्या मतलब एक ही था वहाँ पे, है ना। या तो ए मैन ले रहे थे, बी मैन, इस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह कवर करे हुए थे, मतलब कि एक ही पर्सन वहाँ पे रहता था। लेकिन अभी जो इस वीडियो में देखेंगे या फिर इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रहेगा, है ना। या तो 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6, 8, इस प्रकार से। तो जब एक से ज़्यादा लोग प्ले में आ जाए तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है तो उसके लिए एक अलग तरीका है ना। इससे पहले जो जहाँ पे एक ही मैन रहता था तो उनको बनाने का क्या तरीका था वो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में जो क्वेश्चन वगैरह करा वहाँ पे सीखा था। तो आज इस वीडियो में चूँकि एक से ज़्यादा पर्सन वगैरह आने वाला है तो इनके क्वेश्चंस को कराने के लिए तरीका है। कैसे करना है देखिए। इनके क्वेश्चंस वगैरह करना है तो एक ही फॉर्मूले है, बस थोड़ा सा शॉर्टकट है, वो याद रखना है कि M1 D1 H1 बाय W1 बराबर M2 D2 H2 बाय W2। ठीक है। यहाँ पे M1 क्या है तो M1 का मतलब हो गया मैन की संख्या, है ना। D क्या है तो D मतलब डे, नंबर ऑफ डे वगैरह जो रहता है। H क्या है तो H यहाँ पे आवर है, H यहाँ पे आवर है। और W क्या है तो W वर्क है, कितना काम वगैरह कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, M2 है मतलब दूसरे साइड में जो नंबर ऑफ मैन दिया हुआ रहेगा, और ये वाला नंबर ऑफ डे है जो दूसरे के लिए नंबर ऑफ डे दिया रहेगा। और S2 क्या है तो नंबर ऑफ आवर्स है जो दूसरे के लिए नंबर ऑफ आवर्स दिया रहेगा। और W2 यहाँ पे ये भी वर्क ही है लेकिन दूसरे वालों के लिए है। ठीक है। ये तरीका है, ये इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन वगैरह होगा उनको करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 27 को थोड़ा इस मेथड से बनाते हैं, फिर समझ में आएगा कि एक्चुअल में किस प्रकार से करना है। उपयोग करने आना चाहिए, है ना। अगर फॉर्मूले पता है, उपयोग करना ही नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन वगैरह नहीं बनने वाला है। तो उपयोग करना सीखेंगे कि किस प्रकार से यूज किया जाता है। देखिए क्या दे रखा है, 8 मैन है, कैन डू ए वर्क, यहाँ पे एक काम कर रहा है। ठीक है। कितना दिन में तो 15 दिन में। यहाँ पे आवर कुछ नहीं दे रखा है तो आवर नहीं लेंगे। ठीक है। 8 मैन है तो बराबर के इस साइड वाले में मैन की संख्या 8 रखेंगे। कितना दिन रखा है तो 15 दिन दे रखा है तो यहाँ पे 15 रखेंगे। H कुछ दे नहीं रखा है तो नहीं रखेंगे। बाय यहाँ पे ए वर्क दे रखा है ना तो ए वर्क के लिए 1 रख देंगे बराबर। इधर अब आएंगे इन हाउ मैनी डेज, 12 मैन की संख्या 12 है गुना विल फिनिश दैट वर्क। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ही निकालना है कि 12 मैन कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा, है ना। तो नंबर ऑफ डे अगर निकालना है तो D2 यहाँ पे रख देंगे। और उसी काम को मतलब यहाँ पे अगर 1 वर्क था तो यहाँ भी 1 वर्क ही रहेगा। ठीक है। देखिए यहाँ से D2 हमें निकालना है। D2 क्या हो जाएगा 8 गुना 15 बाय 12। चलिए 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 दूना 10 दिन। 10 दिन कौन सा दे रखा है तो ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे जब एक से ज़्यादा लोग प्ले में आ जाएंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, 12 मैन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज 8 मैन विल फिनिश दैट वर्क। क्या दे रखा है कि M1 D1 H आवर तो कुछ दे नहीं रखा है, बराबर क्या कर देंगे तो M2 D2। चूँकि नंबर ऑफ वर्क दोनों के लिए सेम ही है, यहाँ भी ए वर्क दे रखा है, जो काम पहले वाले के लिए दे रखा है वही काम दूसरे वाले के लिए भी दे रखा है, उतना ही काम। तो W1 को नीचे लेना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या कर देंगे 12 गुना कितना दिन है तो 16 दिन है बराबर। यहाँ पे 8 लोग है तो 8 रख देंगे। और यहाँ पे D2 हमें निकालना है तो D2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से तो 12 गुना 16 बाय 8, यानी 8 दूना 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 दूना 24 दिन। 24 दिन कौन सा दे रखा है तो ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या दे रखा है, 20 मैन वर्किंग फॉर 6 आवर्स इन ए डे
कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज 15 मैन वर्क फॉर 8 आवर ए डे कैन फिनिश दैट वर्क। देखिए 20 लोग हैं और प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करता है और उस काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताना है कि 15 मैन अगर 8 घंटे प्रत्येक दिन काम कर रहा है तो कितने दिनों में उसी काम को ख़त्म करेगा। दोनों के लिए यहाँ पे वर्क सेम है, यानी काम सेम है, तो सिर्फ किसको किसको लेंगे, M1 लेंगे, D1 लेंगे, H1 बराबर इधर क्या कर देंगे M2 D2 S2। ठीक है, मैन कितना है इधर, तो 20 संख्या दे रखा है, 6 घंटा है तो 6 रख देंगे, और कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे 30 रख दिए बराबर। इधर कितना लोग है, तो 15 मैन दे रखा है, 15 रख दिए। डे निकालना है तो D2 ही रहने देंगे। S2 कितना आवर प्रत्येक दिन काम कर रहा है, तो 8 घंटा प्रत्येक दिन काम कर रहा है। चलिए यहाँ से मैं D2 निकालना है, तो 20 गुना 6 गुना 30 बाई क्या हो जाएगा 15 गुना 8। 15 से देखिए ये 2 बार में चला गया, 2 से ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से ये 5 बार में चला जाएगा, यहाँ से 6 पंचे 30 डेज, यानी 30 दिन में उस काम को ख़त्म करेगा। 30 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, तो देखिए 20 मैन है, 20 लोग हैं और प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करता है और 12 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है। तो हाउ मेनी डेज, तो 24 मैन है और अगर वो 6 घंटे प्रत्येक दिन काम करता है तो कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेगा। यहाँ पे भी दोनों के लिए वर्क सेम दे रखा है, काम सेम दे रखा है, तो सिर्फ क्या क्या लेंगे, तो M1 D1 H1 बराबर इधर क्या लेंगे, तो M2 लेंगे, D2 लेंगे और S2 लेंगे। इधर कितना दे रखा है, तो 20 मैन दे रखा है, 20 मैन है, कितने घंटे के लिए काम कर रहा है, तो 9 घंटे के लिए काम कर रहा है, कितने दिन में ख़त्म करता है, तो 12 दिन में ख़त्म करता है बराबर। इधर 24 मैन दे रखा है, तो इधर 24 लेंगे। D2 हमें निकालना है, कितना घंटा काम कर रहा है, तो 6 घंटा ये काम कर रहा है प्रत्येक दिन में। यहाँ से D2 कितना आ जाएगा, तो 20 गुना 9 गुना 12 बाय 24 गुना 6। चलिए 6 से ये 2 बार में चला गया, 2 से ये 12 बार में चला गया, 3 से देखिए 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 तिया 15 डेज। 15 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। 15 दिन कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, 6 मैन वर्किंग फॉर 10 आवर्स ए डे कैन फिनिश 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 25 डेज। देखिए यहाँ पे मैन भी आ गया है, आवर भी आ गया है और यहाँ पे वर्क भी आ गया है। यहाँ पे एक वर्क नहीं दे रखा है, 1/3 वर्क ही कंप्लीट कर रहा है, कितना दिन में, तो 25 दिन में। तो बताना है कि हाउ मैनी डेज, कितने दिन में। 15 मैन 8 घंटा अगर प्रत्येक दिन काम करता है तो बचे हुए काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए जो भी काम होता है वो एक उसको लेते हैं हम लोग, जो भी काम होता है वो एक लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मैन 25 दिन में प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करके कितना काम ख़त्म कर रहा है, तो 1/3 काम ख़त्म कर रहा है। टोटल काम कितना है, तो टोटल 1 है, 1 में से माइनस कर देंगे किसको, 1/3 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो माइनस करने के बाद एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ 3 - 1 यानी कि 2/3 काम बचा हुआ है। टोटल काम 1 है, 1 में से 1/3 काम कर दिया कौन, 6 मैन 25 दिन में 10 घंटा काम करके। तो 2/3 काम जो बचा हुआ है ये कौन कंप्लीट करेगा, तो ये 15 मैन कंप्लीट करेगा प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करके। तो ये 2/3 काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वही बताना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो M1 D1 H1। अब वर्क भी आ गया है यहाँ पे, चूँकि दोनों के लिए वर्क सेम नहीं है तो बाय W1 भी लगाना होगा बराबर। इधर क्या करेंगे, M2 D2 S2 बाय W2। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे आगे, तो इधर कितना दे रखा था, 6 मैन दे रखा है, तो 6 गुना कितना दिन दे रखा है, 25 दे रखा है इसके लिए, और आवर कितना है, तो 10 घंटे काम करता है। ये कितने काम कर रहा है इतने दिनों में, तो 1/3 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 1/3 रख देंगे बराबर। इधर आएंगे तो यहाँ पे इसके लिए 15 मैन दे रखा है, तो यहाँ पे 15 रखेंगे गुना कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वही निकालना है,
कितना घंटे ये काम करता है, तो 8 घंटा काम करता है। यहाँ पे 8 रख देंगे बाय कितना वर्क बचा हुआ था तो निकाल लिए थे यहाँ से कि 2/3 काम बचा हुआ था। चलिए यहाँ से D2 निकालना है। तो देखिए 5 से अगर करेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा और 5 से ये 3 बार में चला गया, ठीक है। 3 से ये 2 बार में चला गया, ठीक है। 2 से फिर इसको कटाएंगे तो ये 4 बार में चला गया। बराबर के एक दूसरे साइड में ऊपर ऊपर कटाते हैं और नीचे नीचे कटाते हैं, ठीक है। तो ये तो कटाने जान ही रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो एक साइड सबको लेते आइए फिर कटाइएगा। चलिए यहाँ पे 3 है और यहाँ भी नीचे में 3 है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे में 2 है और यहाँ 4 है तो ये कट जाएगा। कितना आ गया, तो D2 बराबर इधर क्या बचा है, ऊपर में 5 × 10 बचा है तो 5 × 10 लिख देंगे बाय नीचे में इधर 1 बचा था और इधर कितना था, 2 बच गया था। 2 इस साइड में जाएगा तो नीचे हो जाएगा। 2 से ये अभी 5 बार में जाएगा, मतलब बचा है 25 दिन। 25 दिन में ये काम को कंप्लीट करेगा। 25 दिन कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बचा हुआ काम है 2/3 पार्ट, ये 2/3 पार्ट जो बचा हुआ था इसको कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो 25 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, 7 मैन है, 8 घंटे काम करता है और 1/3 पार्ट ही काम करता है, कितना 36 दिन में। तो अगर 24 मैन काम करेगा 6 घंटा प्रत्येक दिन, तो बचे हुए काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, क्या बताएं। टोटल काम 1 रहता है, ठीक है। 1 में से 1/3 काम ये 7 मैन मिलके 36 घंटे में ख़त्म कर दिया है, तो 1/3 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ से 2/3 आ जाएगा, यानी 2/3 क्या है, तो ये काम बचा हुआ है, अभी ये काम बचा हुआ है। यही काम को कौन कंप्लीट करता है, तो ये 24 मैन कंप्लीट करता है प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करके। तो ये बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, यही निकालना है, ठीक है। यहाँ भी क्या लगा देंगे, M1D1 H1/W1 बराबर इधर क्या कर देंगे, M2D2 S2/W2। इधर क्या दे रखा है, तो 7 मैन दे रखा है, कितने दिन, तो 36 दिन दे रखा है, कितने आवर, तो 8 घंटे। काम कितना दे रखा है, तो 1/3 दे रखा है, तो काम को नीचे 1/3 लिख देंगे बराबर। इधर 24 मैन दे रखा है, 6 घंटे काम करता है और कितने दिन में कंप्लीट करेगा वही निकालना है, तो D2 रख देंगे। और कितना काम बचा हुआ था, तो 2/3 बचा हुआ था, तो यहाँ पे 2/3 रख दिए, ठीक है। 6 से ये 6 बार में चला जाएगा, फिर इस 6 से ये 4 बार में चला जाएगा, इस 4 से ये 2 बार में चला गया, ठीक है। ये 3 ख़त्म। चलिए इधर क्या बचा, ऊपर में 7 × 2 बचा, तो 7 × 2 और ये 2 उधर अगर जाएगा तो ये भी ऊपर ही चला जाएगा बराबर। इधर कितना है, तो D2 है, नहीं 7 दूना 14 दूना 28 दिन में क्या करेगा, तो कंप्लीट करेगा। 28 दिन कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे कटाने में अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप अपने तरीके से यहाँ पे कटा सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है कटाने का, क्योंकि देखिए 9th 10th वाले के लिए ये वीडियो है तो इतना तो कर ही सकते हैं, है ना, कटा तो सकते ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है, 15 मैन है, 8 घंटे काम कर रहा है और ये 60% ही काम ख़त्म करता है 21 दिन में। तो 10 मैन 6 घंटा प्रत्येक दिन काम करके जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए यहाँ पे जो काम है ना परसेंट में दे रखा है, 60% काम करता है। जो भी काम होता है ना, जो भी काम होता है अगर उसको पार्ट में लेते हैं तो एक पूरा मानते हैं कि एक पार्ट है वो पूरा, लेकिन अगर परसेंट में देखेंगे ना तो ये पूरा 100% होता है जो भी काम है। इसमें से 60% काम कर रहा है, ठीक है, यानी 40% अभी काम क्या है, तो 40% काम बचा हुआ था। और यही बचा हुआ काम कौन करता है, तो 10 मैन मिलके ख़त्म करता है 6 घंटा प्रत्येक दिन काम करके। तो कितने दिनों में ये 40% काम ख़त्म करेगा 10 मैन मिलके, यही बताना है इस क्वेश्चन में। यहाँ से भी वही करेंगे, यहाँ से भी M1D1 H1/W1 का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए M1D1 H1/W1 बराबर इधर क्या करेंगे M2D2 S2/W2।
इधर क्या दे रखा है, तो 15 मैन दे रखा है, 15 गुना और क्या दे रखा है, तो 8 घंटे काम करता है, 21 दिन में समाप्त कर रहा है। और कितना काम दे रखा है, तो 60% काम दे रखा है, 60 रख देंगे। इधर 10 मैन है, कितने घंटे काम कर रहा है, तो 6 घंटे काम कर रहा है, 6 रख देंगे यहाँ पे। दिन पता नहीं है, यही तो निकालना है। कितना काम बचा हुआ था, तो 40 बचा हुआ, यहाँ पे 40 रख देंगे। चलिए ये जीरो ख़त्म हो गया। ठीक है, इस 6 से अगर देखें तो 6 से कोई नहीं कटने वाला है, लेकिन तोड़ के कटा सकते हैं। 3 से कटाएंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 3 से कटाएंगे तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से फिर ये चला जाएगा कितने बार में, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर लिखें तो इधर क्या बचा है, तो 15 गुना 4 गुना 7 बचा है। ये 4 बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये भी ऊपर हो जाएगा बाय। इधर कितना है, 60 है, बराबर D2 इस साइड में, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा था। चलिए इसको कटाना होगा, 15 से कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 4 ख़त्म। कितना हो गया, सच हो गया 28 दिन। 28 दिन कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है, चलिए ये भी आसान ही था, बस इसी प्रोसेस से बनाते जाना है, क्वेश्चन वगैरह बनते जाएगा। हाँ, कुछ और टाइप्स वगैरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो वो आगे देखेंगे, अभी क्वेश्चन वगैरह आएगा तो वहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 12 महीने 9 घंटे काम करता है और वो 40% काम ख़त्म करता है 30 दिन में। डायरेक्ट करें यहाँ पे 12 गुना क्या कर देंगे, 9 घंटा दे रखा है, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कितना परसेंट काम, 40% काम, बराबर इधर 15 महीने 6 घंटे काम करता है और बचे हुए काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वही बताना है। तो नंबर ऑफ डे निकालना है, तो D2 इधर रख दिए। अच्छा, 40% काम कंप्लीट कर दिया है तो टोटल 100% होता है, यानी कि 60% काम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए 15 से ये 4 बार में चला जाएगा, 6 से इसको कटाएंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, 4 से ये 10 बार में चला गया, 5 से फिर देखिए ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये कितने बार में, तो 6 बार में। इधर क्या गया, 9 चौके 54 बराबर, इधर क्या हो गया D2, यानी कि 54 दिन। 54 दिन कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, यानी जो बचा हुआ काम है 60% वो 54 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, 12 महीने और 8 घंटे प्रत्येक दिन काम करता है और कितना चेयर बनाता है, तो 100 चेयर बनाता है। यहाँ पे वर्क यही हो जाएगा, यहाँ पे वर्क यही हो जाएगा। कितने दिन में, तो 25 दिन में। देखिए 12 मैन है, 8 घंटे काम करता है, 25 दिनों में कितने चेयर बनाता है, तो जितना चेयर बनाया वही वर्क हो गया, यानी उसको नीचे रखेंगे, बराबर। इधर क्या दे रखा है, तो 15 लोग हैं, 24 घंटा काम कर रहा है, कितने दिन तक, 24 दिन तक। तो कितना चेयर बनाएगा वही बताना है, तो कितना चेयर बनाएगा वो बताना है, तो यहाँ पे W2 रख देंगे। ठीक है, चलिए इसको कटाना होगा। 8 से देखें तो ये 3 बार में चला जाएगा, 12 से देखें तो ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 25 से देखें तो ये 4 बार में चला जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर W2 हो जाएगा, ऊपर में इधर कुछ बचा हुआ ऊपर में नहीं है। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा है, तो 15 गुना 3 गुना 2 और ये जो 4 हुआ बराबर के उस साइड जाके ऊपर ही गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 या 24, तो 15 गुना 24 मल्टीप्लाई करके देखना होगा कितना आएगा। हम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौके 60, 15 दूना 3, 15 दूना 30 से 36 यानी 360। 360 नहीं दे रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है। 12 महीने 8 घंटे काम करता है, 25 दिन, 15 में 24 घंटे काम करता है, 24 दिन तक। एक बार ऑप्शन चेक करने दीजिए, हो सकता है मेरे से ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि कभी गलती करें कैलकुलेशन में। एक बार चेक कर लेते हैं हम थोड़ा। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, 360 ही आएगा। तो एक काम करना है कि डी वाले में 360 कर लीजिएगा। ठीक है, और 360 करने के बाद यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, सम पीपल कैन डू ए वर्क इन 150 डेज इफ़ 15 एडिशनल पीपल आर
एडेड ऑन द वर्क देन द वर्क इज एंड इन 100 days अर्लियर, हाउ मेनी पीपल वेयर इनिशियली एम्प्लॉयड। देखिए यहाँ नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, ठीक है। अच्छा कौन कौन यहाँ प्ले में आया है, तो नंबर ऑफ पर्सन आया है और नंबर ऑफ डे आया है, वहाँ के आवर वगैरह कहीं पे नहीं आया है। और देखिए वर्क तो एक ही है ना, यहाँ पे टोटल वर्क का ही बात हो रहा है, तो वर्क को भी लेना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। क्या लेंगे, तो M1D1 बराबर क्या लेंगे, तो M2D2 लेंगे, ठीक है। क्या बोले, सम पीपल, कुछ लोग हैं जो कि किसी काम को 150 दिन में कंप्लीट करता है, कितना है वो हमें पता नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि X लोग हैं, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 150 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बराबर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर 15 और लोग आ जाएं, पहले जितना था, और अगर 15 लोग आ जाएं तो वही काम 30 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। यानी पहले अगर X लोग थे तो 15 लोग और जुड़ गया, यानी कि X + 15 हो गया। अब वही काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 30 दिन पहले कंप्लीट हो रहा है। यानी अगर 150 दिन में पहले कंप्लीट हो रहा था तो इससे 30 दिन पहले, यानी कि 150 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 दिन। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 120 दिन। चलिए ये 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। 3 से घटाएंगे तो ये 3 × 5 = 15, ये कितना बार में, 4 बार में। इधर क्या आ गया, तो 5x बराबर, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 15 × 4 = 60। 4x को उधर लेके जाएंगे तो 5x - 4x बराबर 60 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 60, यानी कि 60 लोग थे, है ना। नंबर ऑफ पर्सन कितना एम्प्लॉयड हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 भी वैसे ही दे रखा है, सम पीपल कैन डे वर्क इन 160 डेज। कुछ लोग हैं जो कि किसी काम को 160 दिन में कंप्लीट करता है। अगर 18 लोग और जुड़ जाते हैं तो उसी काम को 20 दिन पहले कंप्लीट कर लेता है। यानी फिर से क्या कर देंगे, M1D1 बराबर क्या कर देंगे, M2D2। लोगों का संख्या नहीं पता है तो x रख देंगे, x गुना नंबर ऑफ डे कितना दे रखा है, 160 दे रखा है, बराबर। इधर क्या रखेंगे, तो इधर x + 18 रख देंगे। जब x + 18 लोग हो जाता है तो 20 दिन पहले काम ख़त्म हो जाता है। यानी पहले अगर 160 दिन में हो रहा था तो इसमें 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 दिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 0 ख़त्म हो गया। 2 से देखिए ये 8 बार में कटेगा और 2 से ये 7 बार में कटेगा। इधर कितना हो गया, 8x बराबर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x + 8 × 26 से होता है। 7x को इधर लेके चले आएंगे तो 8x - 7x बराबर कितना हो जाएगा, 126। यानी x बराबर कितना हो गया, तो 126 लोग हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है, सम मैन डू ए वर्क इन 60 डेज। कुछ लोग हैं और वो काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। इफ़ 8 men आर absent, अगर 8 लोग absent हो जाए, देन द वर्क टेक्स 10 days मोर, फाइंड द एक्चुअल नंबर ऑफ मैन। तो यहाँ पे मैन की संख्या निकालना है, कुछ मैन है और यहाँ पे कुछ मैन की संख्या निकालना है। तो क्या कर लेंगे, तो फिर से x मान लेंगे इसको, है ना। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो M1D1 बराबर M2D2। M1 कितना है, तो x गुना कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद अगर 8 लोग अब्सेंट हो जाए, यानी कि पहले अगर x था तो x - 8, 8 लोग घट गया, ठीक है। तब जाके जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो 10 दिन और ज़्यादा लेता है। यानी कि पहले अगर 60 दिन ले रहा था तो अब कितना लेगा, तो अब 70 दिन लेगा। और दोनों के लिए वर्क सेम है ना, तो W को लेना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे W1 लेते थे, इधर W2 लेते थे, तो ये W1 W2 कब लेते हैं, जब वर्क दोनों के लिए अलग अलग रहे। यहाँ पे उसी काम का बात कर रहा है ना, ठीक है। 0 क्या हुआ, ख़त्म हो गया। इधर कितना है, 6x बराबर, इधर कितना हो जाएगा, तो 7x - 8 × 56। चलिए 7x को इधर लेके आइए तो 6x - 7x बराबर -56। तो इधर कितना बचेगा, -x बराबर -56, x ख़त्म हो गया। यानी x बराबर कितना लोग आ गए, तो 56 लोग आ गए, और यही हमें निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बनेगा उसी प्रोसेस से। फूड इज़ अवेलेबल फॉर 45 दिन फॉर 100 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल है जहाँ पे कि 100 स्टूडेंट है और
जितना भी फूड है वो 45 दिन तक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, 10 दिन के बाद 40 लोग और हॉस्टल में रहने के लिए आए, तो हाउ मेनी मोर डेज विल द फूड आइटम्स गो, तो और कितने दिन खाना चलेगा वो बताना है। देखिए 45 दिन का खाना था 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। 10 दिन के बाद में कुछ लोग जुड़े हैं, ठीक है। अगर 45 में से 10 को माइनस कर दें, 45 में 10 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, तो 35 दिन बचेगा, ठीक है। यानी कि 35 दिन अभी और खाना चलता है कितने स्टूडेंट का, 100 स्टूडेंट का। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनना है, 35 दिन अभी और चलता 100 स्टूडेंट का, ठीक है। देखिए 100 स्टूडेंट है और कितना है, तो इधर से 35 है, वही करेंगे M1D1 बराबर M2D2 ही करने वाले हैं, ठीक है। देखिए 100 लोग हैं और अभी 35 दिन चलता, 10 दिन के बाद अगर भी देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 40 स्टूडेंट और जुड़ गया है, यानी अगर पहले 100 लोग था तो अब कितना हो गया, अब 140 लोग हो गया। तो कितने दिन खाना चलेगा वो बताना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, D2 कर देंगे, 0 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 से देखेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, 2 से ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 7 से ये कितने बार में, 35 बार में, 5 बार में, और इधर गुना करेंगे तो 25 बराबर कितना हो गया, D2 हो गया। यानी कि अब 25 दिन ही चलने वाला है, लेकिन पहले कितना दिन चलता, अगर 100 स्टूडेंट ही रहता तो 35 दिन चलता। जैसे 40 स्टूडेंट बढ़ गया तो अब वो खाना 25 दिन ही चलेगा। 25 दिन कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 भी वैसा ही है। फूड इज अवेलेबल फॉर 200 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल फॉर 50 डे। क्या करेंगे, M1D1 बराबर M2D2, कितने स्टूडेंट के लिए है, तो 200 स्टूडेंट के लिए खाना है। यहाँ पे M1 200 रख देंगे। कितने दिन के चलने वाला है, तो 50 दिन चलने वाला है। लेकिन 10 दिन के बाद क्या हुआ ना, 50 और स्टूडेंट आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 50 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में अगर 10 को माइनस करेंगे तो 40 दिन और आएगा। यानी कि 10 दिन के बाद भी देखेंगे ना तो 200 स्टूडेंट 40 दिन अभी और खाना खाता, 200 स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन के बाद 50 स्टूडेंट और आ गया, यानी पहले अगर 200 था तो अब कितना हो गया, 250 स्टूडेंट हो गया। तो अब कितना दिन चलेगा, तो D2 रख देंगे, वही हमें निकालना है। 0 0, 5 से देखिए ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 4 बार में चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, अच्छा 5 से ये भी कटेगा 8 बार में, यानी 8 चौके 32 दिन बराबर क्या हो जाएगा, D2। यानी कि पहले कितना दिन चलता, तो पहले 40 दिन अभी और चलने वाला था अगर 200 स्टूडेंट ही रहता तो, 10 दिन के बाद भी देखेंगे तो, है ना। लेकिन जैसे ही 50 स्टूडेंट और बढ़ गया तो वही 40 दिन की जगह कितना दिन चल रहा है अब, तो 32 दिन खाना चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, इन ए हॉस्टल 60 डेज ऑफ फूड सप्लाई आर अवेलेबल फॉर 1200 स्टूडेंट, ठीक है। 60 दिन का खाना अवेलेबल है 1200 स्टूडेंट के लिए। लेकिन 15 दिन के बाद क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट और आए। द रिमेनिंग फूड मटेरियल्स कैन रन ओनली फॉर 27 डेज। तो जो बचा हुआ खाना था 15 दिन के बाद, है ना, 15 दिन यूज़ करने के बाद जितना खाना बचा, ठीक है, तो 15 दिन के बाद जो कुछ स्टूडेंट और जुड़ गया, जुड़ने की वजह से वो खाना कितने दिन चला, तो 27 दिन ही खाना चल पाया। तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट और जुड़ा है वो बताना है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है, 1200 है, ठीक है। 60 दिन का कुल खाना था, ठीक है, 15 दिन खा लिया था, 15 दिन खा लिया है, 60 में 15 को माइनस करेंगे यानी कि 45 दिन अभी और खाना चलता अगर 1200 ही रहता तो, ठीक है। लेकिन 1200 में क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट और जुड़ गया है, हमको नहीं पता है कितना जुड़ा है, तो एक्स रख दिए। ये एक्स स्टूडेंट जुड़ने की वजह से खाना कितना दिन चल पाया, तो 27 दिन ही खाना चल पाया, ठीक है। यही बताना है कि एक्स कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना जुड़ा। चलिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, 9 से देखिए ये 5 बार में जाएगा और 9 से ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 यानी 6000 बराबर, इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, बढ़ती है 3600 प्लस 3x, 6000 माइनस क्या कर देंगे, 3600 कर देंगे, बराबर कितना कर देंगे 3x। 6000 में 3600 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2400 बराबर 3x। 3 से ये 8 बार में कट जाएगा,
यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और कितना जुड़ गया है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और 800 जुड़ गया है 15 दिन के बाद, जिनके वजह से जो खाना अभी 45 दिन चलने वाला था वो खाना कितना दिन चला, तो वो खाना 27 दिन ही चला। कितना जुड़ा है, तो 800। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहा है, इन ए हॉस्टल 54 डेज ऑफ फूड सप्लाई आर अवेलेबल फॉर 200 स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन 15 दिन के बाद क्या हुआ, कुछ और स्टूडेंट आए, आने की वजह से, नया स्टूडेंट आने की वजह से जो बचे हुए खाना था वो 20 दिन ही चल पाया। तो कितना और स्टूडेंट न्यू आया हॉस्टल में वो बताना है। ठीक है, कुल खाना 54 दिन का था, कितने स्टूडेंट के लिए, तो 2000 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, 2000 गुना वही M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि वर्क वगैरह आवर वगैरह यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है ना। चलिए 2000 गुना पहले 54 दिन के लिए था। ठीक है, 15 दिन मान लीजिए खा लिया ये 2000 स्टूडेंट। 54 में अगर 15 को माइनस करेंगे, 54 में 15 को माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। यानी और अभी 39 दिन खाता 2000 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2000 गुना 39 कर दिए बराबर। अब यहाँ पे एक साइड में क्या हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट जुड़ा है, कितना जुड़ा है नहीं पता, तो क्या कर देंगे, पहले 2000 था प्लस हम मान लिए कि x स्टूडेंट जुड़ा, तो 2000 प्लस x हो गया। कुल नंबर ऑफ डे कितना खाया, तो अब 20 दिन ही खाया, यहाँ पे 20 रख दिए। चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जीरो ख़त्म हो गया, 2 से देखिए ये पूरा 100 बार में चला गया, यानी इधर कितना हो गया, तो 3900 बराबर इधर कितना हो गया, 2000 प्लस x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो 3900 माइनस 2000। 3900 में 2000 को माइनस करेंगे तो x कितना आ जाएगा, तो x 1900 आ जाएगा। यानी कि 1900 और स्टूडेंट जुड़ गया था, जिनके वजह से खाना 20 दिन ही चल पाया, जो खाना और अभी 39 दिन चलना था। ठीक है, चलिए फिर आज इतने क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करना था, और भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े बच गया है, तो उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन थोड़े समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के थोड़ा डिटेल में और बेसिक प्रोसेस से भी डाल देंगे। और देखिए इस चैप्टर का ना बेसिक प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो बहुत लेंदी होता है, इसीलिए बेसिक प्रोसेस से नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ स्कूल वगैरह में बेसिक प्रोसेस से ही बच्चे को बताना पड़ता है, तो लेकिन फिर भी अभी एग्ज़ाम निकालना है, ये भी ज़रूरी है, तो अभी तो यही प्रोसेस ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।